हे गाइस, कॉमिकवर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले तो लोगों ने आत्महत्या करने तक की धमकी दे दी और इन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर ही रिलीज नहीं किए। फिर उसके बाद रिलीज करना शुरू किए तो हर 2 दिन में एक एक नया टीवी स्पॉट देते चले गए। और अब जब इनके पास ये सब चीजें खत्म हो गई हैं तो सोचा कि अगले साल जो माइल्स मोरालेस की एनिमेटेड स्पाइडरवर्स मूवी आ रही है उसकी फर्स्ट लुक ही दे देते हैं, ट्रेलर नहीं, फर्स्ट लुक। एंड सिंस मुझे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स इतनी ज्यादा पसंद आई थी तो इस फर्स्ट लुक को देखकर आई हैव टू से कि आई एम नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड, स्पेशली क्योंकि इसमें हमारा स्पाइडरमैन इंडिया भी आने वाला है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं समझा आपने, स्पाइडरमैन इंडिया भी है जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के पार्ट 1 का फर्स्ट लुक। तो बिना भविष्य से जाके भूत वाले को पेले, चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्लिप की शुरुआत होती है एक टाइटल से जहां पर लिखा होता है मीनवाइल इन अनदर यूनिवर्स, और इसे देखकर मुझे थोड़ी थोड़ी स्टार वॉर्स की याद आ गई जिसकी स्टार्टिंग होती है फ्रॉम अ गैलेक्सी फार फार अवे करके। अगर आप इसी टाइटल को एकदम ग्लिच वाले की मोमेंट पे पॉज करेंगे तो आपको इसी इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा। और पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन जब मैंने इस फर्स्ट लुक को थोड़ा और आगे देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं। खैर, तो ये टाइटल के साथ ही सोनी वाले 2-4 बार खेल चुके हैं क्योंकि इसी में ग्लिच होती है और अलग अलग यही टाइटल अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आता है ओवरलैप करते हुए, जो सिग्निफाई कर रहा है कि इस मूवी में भी हमें और भी कई सारे स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाले हैं जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में देखने को मिले थे। फिर इसके बाद हमें माइल्स की पहली झलक देखने को मिलती है जो पहली वाली मूवी से अब काफी बड़ा हो चुका है, कॉलेज में पहुंच चुका है। और इसके डायरेक्टर्स ने ये चीज भी बोली थी कि जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के 2 साल बाद सेट होने वाला है, तो हम लोग इसमें एक टाइम जंप देखेंगे जो चीज और भी आगे कंफर्म हो जाती है जब ग्वेन स्टेसी जो एक हेक्सागोनल पोर्टल से माइल्स को आवाज देती है। और हम देखते हैं कि ग्वेन भी बड़ी हो चुकी है क्योंकि उसके बाल जो एकदम ऐसे बहुत ही स्टाइलिश हेयर कट था पिछली मूवी में, वो भी थोड़ा सा अब चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप इस माइल्स वाले सीन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कॉमिक बुक फ्लोट होती हुई नजर आएगी और एक कॉमिक्स एक्चुअली में माइल्स की रियल लाइफ की कहानी बताने का काम कर रही है। लेकिन ये प्रोबेबली मार्वल का एक ईस्टर एग है क्योंकि यहाँ पर अगर आप नीचे नाम पे ध्यान देंगे तो सैनफर्ड ग्रीन लिखा हुआ है जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले एक बहुत ही फेमस इलस्ट्रेटर है और इन्होंने मार्वल की बहुत बड़ी बड़ी कॉमिक्स में अपने आर्ट्स प्रोवाइड करे हैं। और ये जो माइल्स सो रहा है उसके घर का बेडरूम है, उसके कॉलेज का डॉम वाला हॉस्टल वाला रूम नहीं है, क्योंकि वो ग्वेन से कहता भी है कि जो उसका हॉस्टल वाला डॉम वाला रूम है वो काफी ज्यादा मैनली है। ऑल्दो मुझे इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं क्योंकि माइल्स का रूम एक टिपिकल नर्ड के रूम जैसा है। यहाँ पर आपको पोकेमॉन के कार्ड्स मिल जाएंगे, ऑल्दो क्योंकि सोनी वाले के पास राइट्स नहीं होंगी तो उन्होंने पोकेमॉन का नाम यूज करना अवॉइड किया। लेकिन यहाँ पर एक कार्ड फ्लोट हो रहा है जो पीछे से भी पोकेमॉन के कार्ड जैसा ही दिख रहा है और इसके ऊपर टेराकीमॉन लिखा हुआ है जो पोकेमॉन को लेकर एक बहुत ही क्लियर ईस्टर एग है। इसके अलावा माइल्स की टेबल पे गंडम सूट रखा हुआ है, जिस तरह से उसका मेडल लटका है उसके पीछे का पोस्टर डेडपूल का फेस बनाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं मेरी कोई दिख रहा है, ऐसा अंधा हो गया हूं भगवान जाने में, क्या हर कहीं डेडपूल और सुपर हीरोज ही दिखते मेरे को। पर ग्वेन के आते ही माइल्स अपना कच्चा वच्छा लेता है और ड्रॉर में डाल के छुपा देता है जो हर लड़का करेगा लड़की के उसके रूम में आते ही, पर हमारे जैसे लड़कों के रूम में लड़की। और जैसे माइल्स के कमरे में घुसकर उसकी आत्मा में झांकने के बाद भी ग्वेन को चैन नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो उसकी जो बेड पे डायरी रखी है जिसमें वो आर्ट बुक जिसमें वो अपने पूरी ड्राइंग वगैरह बनाता है उसे खींच लेती है और फिर उसे भी टटोलना शुरू कर देती है। एंड पहले तो इसमें ग्वेन को अपनी खुद की फोटो दिखती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है, बहुत बढ़िया बनाई थी माइल्स ने। लेकिन इसके साइड में मैंने एक चीज और भी स्पॉट करी, ये एक बस का टिकट है जो न्यूयॉर्क के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है माइल्स को। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखोगे तो ये फिगर कुछ ऐश केचम जैसा लग रहा है, जो ये बात और भी अच्छे से सिग्निफाई करता है कि माइल्स एक बहुत ही बड़ा पोकेमॉन फैन है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि इनके पास राइट्स वगैरह नहीं थी तो इन्होंने ऐश केचम को ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाया जैसे पोकेमॉन को नहीं दिखा रहे हैं। और वहीं पर नीचे मैंने एक बहुत ही मस्त सी चीज स्पॉट करी, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो आपको एक गाड़ी नजर आएगी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉमिक बुक्स का ज्ञान पे लूंगा। तो एक कार स्पाइडरमैन कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली स्पाइडर मोबिल है, मतलब हमारे अपने स्पाइडरमैन की बैट मोबिल, वो कार जिसपे वो बैठ के ऐसे क्राइम फाइट करता था। मुझे पता है कि आप लोग को मजाक लग रहा होगा, ये स्टार्टिंग में मजाक से हुई थी, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही मस्त चीज और बताता हूं आपको कि मार्वल कॉमिक्स में अर्थ 53931 पे स्पाइडर मोबिल जो है वो सेंटिएंट है, मतलब वो बोल सकती है, बात कर सकती है और उस यूनिवर्स की स्पाइडरमैन वही है।
प्रोबेबली पूरा का पूरा यूनिवर्स कार्स वाला यूनिवर्स होगा, तो इसीलिए वहां की स्पाइडरमैन जो है वो भी एक कार है। लेकिन इसके अलावा साइड में अगर आप देखोगे तो ऐसे पहाड़ पे एक आंख बनी हुई है, एंड आई थिंक ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है। प्रोबेबली आई ऑफ सॉरोन को बताने की कोशिश करी है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। और माइल्स की आत्मा में झांकने के बाद ग्वेन उससे कहती है कि चलो घूमने चलते हैं, लेकिन माइल्स कहता है कि मेरे को ग्राउंडेड किया हुआ है। लेकिन उसके बाद ग्वेन कहती है कि भाई माइल्स ग्राउंडेड है ना, स्पाइडरमैन थोड़ी ना। तो बस निकल पड़ते ये लोग मल्टीवर्स की सैर पे। एंड आई हैव टू से कि माइल्स इस मूवी में अभी भी उतना ही ऑकवर्ड है जितना फर्स्ट में था, एंड दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम। मतलब अपने जैसे एकदम लड़की देखते ही अच्छे संभालने लगते हैं। गलत हो गया। लेकिन इसके बाद शुरू होती है एक बहुत ही एपिक लेवल की मल्टीवर्सल सीक्वेंस, और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स अगर आपको थोड़ी बहुत मूवी याद होगी तो उसमें एक्चुअली में क्या हुआ था कि दूसरे स्पाइडरमैन आकर माइल्स की अर्थ पे फंस गए थे। लेकिन इस वाली मूवी में हम लोग एक्चुअली में माइल्स को दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता हुआ देखने वाले हैं, जो बहुत ही एक्साइटिंग होगा। लेकिन इसके साथ में फिल्म मेकर्स ने एक बहुत ही बढ़िया चीज ये भी करी है कि माइल्स जिस भी यूनिवर्स में जाता जा रहा है ना, उसका आर्ट उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। और ये जो पूरी मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाली सीक्वेंसेस को आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो इसका जो कलर पैलेट है वो पोलार्ड के पिछवाड़े, पोलार्ड के आंगन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता लग रहा है। और मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि माइल्स ने भी अपने सूट को अपग्रेड कर लिया। ऑफ कोर्स 2 साल निकल चुके हैं, माइल्स बड़ा हो गया है तो सूट भी चेंज होगा ही होगा। लेकिन नॉनदलेस ये सारी चीजें अपन एकदम भूल जाते हैं, क्योंकि जिस यूनिवर्स में माइल्स सबसे पहले एंटर करता है उसे देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस गई थी। ये पहुंचता है इंडिया में, क्योंकि चलो ट्रैफिक जैम और हॉर्न की पी पा अपनी जगह है, लेकिन जब ये सब चीजें होती है ना तो ये लिखा हिंदी में आता है। और फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो आई रियलाइज कि ये पूरा का पूरा जो मुंबई है, ये पूरा का पूरा एकदम डिस्टेंट फ्यूचर में है, क्योंकि रोड एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बहुत आसमानों को छू रही हैं, लेकिन जाम वहां भी लगे हुए हैं। और इसके तुरंत बाद हमें रियलाइज हो जाता है कि माइल्स एक्चुअली में मुंबई है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई टन लिखा हुआ है, जो इस यूनिवर्स का मुंबई होगा और इसे मैनहट्टन के साथ कंबाइन करके बनाया गया है। और ये इस साइड में एक छोटा सा बोर्ड लगा है किशोर टेलर्स का, देख लेना अपनी गली में है क्या। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपकी गली में या किसी किशोर टेलर को जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और माइल्स के जाले भी हिंदी में छूट रहे हैं, तो वो हिंदी में जालों को छोड़ता हुआ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। और मैंने ये चीज नोटिस करी कि इस पूरी लोकेशन का आर्ट अभी तक हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में जो देखा था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ही अलग नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हो तो मैं सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। इस यूनिवर्स को, इस लोकेशन को दिखाने के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, और उसका नाम है पवित्र प्रभाकर। अब यहां पे मैं बढ़िया सा ज्ञान पे लूंगा कॉमिक बुक्स का। तो मार्वल कॉमिक्स में एक्चुअली में इंडियन स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है। इसकी कहानी है अर्थ 50101 की, जहां पर पवित्र प्रभाकर अपनी आंट माया और अंकल भीम के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। और इसकी कहानी कुछ हमारे पीटर पार्कर के जैसे ही चलती है कि इसको बुली किया जाता है और ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न की जगह है नलिन ओबेरॉय, जो कुछ ऐसे काले जादू करके और बहुत सारे डीमंस वगैरह इस यूनिवर्स में बुला लेता है। और फिर उसके बाद पवित्र को अपनी सारी पावर्स एक मकड़ी के काटने से नहीं बल्कि एक योगी बाबा से मिलती हैं। ये यूट्यूब वाले योगी बाबा नहीं। लेकिन इन सब चीजों के अलावा जो मैंने कहा था कि इस यूनिवर्स को और पवित्र प्रभाकर को दिखाने के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, तो वो मैं बता देता हूं। स्पाइडरमैन की जो स्पाइडरवर्स कॉमिक्स थी उसमें क्या होता है कि पवित्र प्रभाकर रिस्पॉन्सिबल होता है एक ऐसे डिवाइस को बनाने के लिए जो इंटर डायमेंशनल और इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल कर पाए। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में भी वैसे ही कुछ हो। और देखो, पवित्र पे मैं 2-4 घंटे और भी बात कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि हमें आगे की फुटेज का ब्रेकडाउन भी करना है तो उसको भी देख लेते हैं। पवित्र के बारे में और अच्छे से किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स के पीछे से एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से एक और अजीब सा दिखने वाला स्पाइडरमैन बाहर निकल के आता है और माइल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो फिर से कॉमिक्स का ज्ञान ये लो। तो एक्चुअली में ये बंदा स्पाइडरमैन 2099 है। मतलब ये स्पाइडरमैन वो है जो ईयर 2099 से आया है, बहुत ज्यादा फ्यूचर से। लेकिन इसका यूनिवर्स भी डिफरेंट है। अब अगर आप सोच रहे हो कि पीटर पार्कर इतने लंबे टाइम तक कैसे जी गया, तो नहीं, ये वाला स्पाइडरमैन एक्चुअली में पीटर पार्कर नहीं है। इसका नाम है मिगुएल ओहारा, जो उस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन जो मर चुका है उससे इंस्पायर होकर अपने आप को पावर्स देने की कोशिश करता है। मतलब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है जो सक्सेसफुल हो जाते हैं और इसे इस तरह से स्पाइडरमैन की पावर्स मिलती हैं। लेकिन ना, इसकी पावर स्पाइडरमैन जैसी तो है लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा एनहांस्ड भी। फॉर एग्जांपल, इसके हाथ में से क्लॉज आपने ऑब्जर्व करे होंगे, तो वो इसके सूट पे नहीं है, वो एक्चुअली में इस बंदे की बॉडी में है। और फिर मिगुएल जब अपना मास्क अगर बाय चांस उतारेगा भी तो उसके फैंग्स भी हैं, ड्रैकुला जैसे दांत।
और ये सारी चीजें उसकी पावर्स का साइड इफेक्ट है जो उसे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। लेकिन हाँ, ये जो क्लॉज हैं और ये जो दांत है ये वेनम को सिक्रीट करते हैं, मतलब अगर इसने किसी को भी काट वाट लिया तो उसको पैरालाइज कर देगा ये। लेकिन मिगवेल एक अच्छा इंसान है, एक सुपर हीरो है। और हाँ, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में थे भाई साहब, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लो, पूरी पिक्चर ही देख लेना, मजा आ जाएगा। और एक बहुत ही मस्त सी चीज लगी मुझे कि इंडिया भले कितना फ्यूचरिस्टिक हो जाए, कपड़े अभी भी रस्सियों पे ही सूख रहे हैं, क्योंकि माइल्स एक से टकराता है और फिर इसके बाद उसकी फाइट शुरू हो जाती है मिगवेल ओहारा से, जो उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, ऐसे धकेलता है, रोड पे घसीट वसीट के मारता है। और फिर इसके रिस्ट पे एक डिवाइस दिखाया जाता है जिसपे कुछ टैप वैप करता है, तो 928 लिखा आता है और फिर एक पोर्टल खुल जाता है। तो ये जो इसकी रिस्ट पे डिवाइस है ये प्रोबेबली मल्टीवर्स को ट्रैवल करने के लिए यूज किया जाएगा। और कॉमिक बुक्स में इसके पास अपनी खुद की एक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है, जैसे हमारे टॉम हॉलैंड वाले के पास है। अब इस डिवाइस पे टैप करने से पहले यहाँ पे 928 लिखा आता है, एंड गेस व्हाट, स्पाइडरमैन 2099 की अर्थ का नंबर 928 है। तो उस वाली अर्थ पे माइल्स को लेके जाता है और फिर ये पूरे सड़कों पे ऐसे रगड़ देते हैं, और इसी बीच हम स्पाइडरमैन 2099 को ऐसे जाला भी छोड़ते हुए देखते हैं। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि इस बंदे के पास मार्वल कॉमिक बुक्स में एक्चुअली में ऑर्गेनिक वेबिंग है, जैसे हमारे टोबी के पास थी ना, बिल्कुल वैसी। एंड वैसे तो इसमें आवाज सुनाई नहीं गई, लेकिन इसकी आवाज स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑस्कर आइजैक ने दी थी, वही बंदा जो एक्चुअली में मून नाइट बनने वाला है। और सिंस इसी टॉपिक पे हूं, तो अगर आपको ग्वेन की आवाज भी फेमिलियर लग रही है तो हेली स्टाइनफील्ड ने आवाज दी है, मतलब अपनी केट बिशप। कितनी बार सुनेंगे यार। और बस इनकी इसी फाइट के साथ ये वाला फर्स्ट लुक यहीं पे खत्म हो जाती है और हम टाइटल देखते हैं जो बताता है कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ये पार्ट 1 है। अब ये 2 पार्ट की मूवी होगी, 3 की 4 की मेरे को नहीं पता, मैं तो बोलता हूं 5 की बना दो, 2026 तक चलने दो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे दिमाग में घूम रही है वो ये है कि आखिरकार इस मूवी का मेन विलन होगा कौन। लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका है तो ये वाला सवाल किसी और वीडियो के लिए। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, तो जाके टैप करो एक बार। क्यों इंतजार कर रहे हो, किस चीज का इंतजार है, जाओ टैप करो। और इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना मत भूलना कि आपको आखिरकार ये ट्रेलर लगा कैसा। माइल्स मोरालेस जिसकी मैंने टी शर्ट पहन रखी है, जो आपको अगर लेनी है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे कर सकते हैं, जाके देख लो एक बार, हुडीज वुडीज भी है वहां पे। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ, आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाता है रे।